क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आदम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। ये बयान जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का है, जिसमें मौलाना मदनी न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी का जिक्र करते हुए देश की समानता और अखंडता पर सवाल खड़े करते हुए भारत सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। और मौलाना मदनी साहब यही नहीं रुकते, इसके साथ ही आतंकी पनाहगार अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके प्रबंधक के समर्थन में भी उतर आते हैं। पर शायद मदनी साहब ये भूल गए कि दिल्ली ब्लास्ट में जो 3 लोग पकड़े गए वो सभी इसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखते थे, जिसकी मदनी साहब पैरवी कर रहे थे। आइए ये भी समझ लेते हैं मौलाना मदनी साहब हैं कौन। कौन है अरशद मदनी? अरशद मदनी को दुनिया में एक बड़े इस्लामी विद्वान के तौर पर जाना जाता है। वो इस समय दारुल उलूम देवबंद के प्रमुख हैं और जमीयत उलेमा हिंद के 8वें अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने टीचिंग की शुरुआत 1965 में गया के जामिया कस्मिया से की, जहां लगभग 1.5 साल पढ़ाया। इसके बाद साल 1969 में वह मुरादाबाद के मदरसा शाही पहुंचे और करीब 14 साल तक पढ़ाते रहे। साल 2012 से वह वर्ल्ड मुस्लिम लीग के सदस्य भी हैं। मौलाना मदनी साहब ने महफिल लूटने के लिए जिस तरह से देश को बांटने और आपस में लड़ाने वाला बयान दिया, उससे पता चलता है कि वो कितने समानता और अखंडता के हिमैती हैं। सरकार पर तंज कसते हुए मदनी साहब ने कहा, मुस्लिम व्यक्तियों को विश्वविद्यालयों में कुलपति बनने का अवसर नहीं मिलता है। मदनी साहब ने शायद बड़बोलेपन में बिना किसी आधार की बात करते चले गए। उन्होंने शायद थोड़ा पढ़ लिया होता तो पता होता अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, मौलाना नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय ऑफ कश्मीर जैसे तमाम विश्वविद्यालयों का कुलपति कौन है, उनको पता होता। अरशद मदनी के बयान से पूरे देश की सियासत में एक बार फिर शब्दों का तूफान खड़ा हो गया है, जिसने देश के राजनीतिक पार्टी और दफ्तरों में हलचल बढ़ा दी है और सोशल मीडिया पर बहसों की लौ तेज कर दी है। मौलाना अरशद मदनी के बयान को सत्ता पक्ष आड़े हाथों ले रहा है। मदनी के बयान को बीजेपी नेता देश को बांटने वाला बता रहे हैं। बीजेपी ने अरशद मदनी के नीति और नियत पर तंज कसते हुए कहा, मदनी साहब मुस्लिम वर्ग का भला नहीं चाहते हैं और मदनी ने हमेशा मुस्लिम वर्ग को सियासत की भट्टी में झोंकने का काम किया है। कैसी बातें कर रहे हैं? कोई गैर कानूनी काम करेगा, कोई यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी ताकतें बैठी है, तो क्या उन भारत विरोधी ताकतों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कोई गैर कानूनी काम करता है, भारत के कानून के खिलाफ काम करता है, उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे, भारतीय जनता पार्टी ने देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया। आज भी देश में ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं जहां के कुलगुरु मुस्लिम समाज के हैं। देखिए, मौलाना साहब का जो बयान है, उस बयान को अगर आप सुनेंगे तो एकदम साफ स्पष्ट हो जाएगा कि मदनी साहब कतई भारत देश की तरक्की नहीं चाहते, समाज की तरक्की नहीं चाहते और ख़ास तौर पे मुसलमानों की तरक्की तो एकदम ही नहीं चाहते। आज आतंकवाद के खिलाफ इस देश को एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत है। ऐसे समय में मौलाना साहब के ऐसे बयान साफ दर्शाते हैं कि उनको आतंकवाद को रोकने में कहीं कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है, मुसलमानों को सही दिशा में आगे ले जाने में कहीं उनको इंटरेस्ट नहीं है। अगर उनको इंटरेस्ट होता, जो उनकी बातें अगर आप सुनेंगे, उनकी बातों। मौलाना अरशद मदनी के बयान के बाद देश की सियासत की हवा भी तेज हो गई है, जिसमें विपक्ष मदनी के बयान पर समर्थन में आ गया है। विपक्ष ने सरकार पर मुस्लिम के प्रतिनिधित्व पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा, भाजपा में ना कोई मुस्लिम सांसद है, ना कोई बड़े पोस्ट में है और ना ही इन्होंने कोई मुस्लिम मंच बना रखा है। आतंकी हैं, आतंक फैला रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, वो कोई भी हो। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप पूरी यूनिवर्सिटी को तबाह कर दें।
आप कैसे कर सकते हैं? आप उन लोगों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे जो यूनियन मिनिस्टर हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान नमक हराम है। आप उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे कि जो कह रहे हैं हम तो इनके मजहब को मिटा देंगे। आप तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे जो हर तीसरे दिन कहते हैं कि इन्हें हम पाकिस्तान भिजवा देंगे। तो इन हालात के अंदर अरशद मदनी साहब ने जो कुछ कहा है एक हद तक बहुत सही है। आप देखिए, ना कोई सांसद है भारतीय जनता पार्टी में जो मुस्लिम है, ना कोई इनके बड़े पोस्ट में है, और हैं भी तो इनके मुस्लिम मंच इन्होंने कोई बना रखा है। पहली चीज तो आपको आदमी की काबिलियत देखनी चाहिए। जैसे इन्होंने आज प्रोफेसर्स वही बनाए हैं जो संघ से जुड़े हों और उसमें कुछ माइनॉरिटी भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थानों से जुड़े हों, तो वो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। तो इसमें यह कहना कि बहुत सा ऐसा काबिल लोग जो इस्लाम धर्म को में विश्वास करते हैं या जिनके ऐसे नाम हैं कि लगता है वो मुस्लिम है, वो हताश कभी कभी फील करते हैं। ये बात तो है, ये बात फील भी हो रही है। मौलाना अरशद मदनी के इस बयान ने न सिर्फ बहस छेड़ी है बल्कि देश की सियासी फिजा में कई नए सवाल छोड़ दिए हैं। जहां एक तरफ बीजेपी ने इसे देश को तोड़ने वाली सोच बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे सत्ता की नीतियों का आईना बता रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद के बाद अब सवालों की एक लंबी फहरिस्त खड़ी हो गई है। क्या सच में मदनी का बयान समुदायों की बांटने की कोशिश है, या फिर यह बयान देश की मौजूद राजनीति और सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला है? क्या विश्वविद्यालयों में प्रतिनिधित्व का कोई मुद्दा वाकई इतना गंभीर है, या फिर राजनीतिक चश्मे से देखकर इसे और ज्यादा रंग दिए जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे बयान देश की असल समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं, या फिर सिर्फ विवाद की आग को भड़काने का काम करते हैं? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।